नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा जो रोल है वो सिर्फ एक माली की तरह है। हमारा काम क्या है, हम जमीन को खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं और बीज डालने के बाद में हम उसमें पानी डालते हैं और एक अच्छे मौसम की उम्मीद करते हैं। आगे का काम बीज का है। अगर बीज कमजोर होगा तो वो नहीं उगेगा और अगर वो मजबूत है तो दोस्तों वो उगेगा भी और सारी परेशानियों को झेलते हुए वो एक महान वृक्ष भी बनेगा। ये लाइन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कमजोर बीज को आप कितना ही भी खाद दो, कितना ही भी पानी दो, वो एक ना एक दिन जरूर मर जाएगा। चाहे वो पहले दिन मरे, चाहे वो दूसरे दिन मरे, चाहे वो छोटा सा पौधा बनने के बाद मरे। और जो मजबूत बीज होते हैं ना दोस्तों, आप उनको खाद पानी जो भी आप दो वो दो, लेकिन वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। जितने भी सफल लोग हैं किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग में, उनकी जिंदगी में भी वही परेशानी आई है जो एक एवरेज आदमी की जिंदगी में आती है। लेकिन कमजोर बीज हिम्मत हार जाता है और बिजनेस को छोड़ देता है। लेकिन जो मजबूत बीज होते हैं दोस्तों, किसी की मदद मिले या ना मिले, वो अपनी जिंदगी में अपने सारे गोल्स अचीव करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो सफल बनाएंगे वो मजबूत बीज बनाएंगे। तो क्रॉस चेक कीजिए कि आपके टीम में कितने लोग मजबूत बीज हैं और कितने लोग कमजोर बीज हैं। अब बात करते हैं शोइंग द प्लान। अब साइकोलॉजिकली और मेंटली वो व्यक्ति प्लान देखने के लिए तैयार है। योर प्लान इज द सॉल्यूशन टू द होप्स, ड्रीम्स एंड फियर। दोस्तों, अगर हम साबुन बेचने जाएंगे, टूथपेस्ट बेचने जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। हमारा प्लान जो होना चाहिए वो समाधान होना चाहिए उसकी उम्मीद, उसके ड्रीम्स, उसके पीएमएफ का। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन में डाल देना है उसके उन सपनों को। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, तो आप ट्रैवल फंड के बारे में थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे। मान लीजिए वो कहता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हूं, तो आप एलओबी को थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट कीजिए। तो हमें जब प्रेजेंटेशन के अंदर हम उसके पीएमएफ को ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार बोलते हैं तो वो व्यक्ति को ये अपना लगने लगता है। बिल्ड योर नेटवर्क सिंपल। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, इस काम को करते समय आप वो सारे काम करेंगे जो बहुत आसान दिखने में होते हैं। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज मत कर बैठना, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशन आप लेके आओगे अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में या प्लान में, तो सामने वाला उसे देख करके डर सकता है। तो सारी चीजें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उसके साथ दोस्त की तरह रह करके आसान आसान शब्दों में करनी है हमें। और जितना ज्यादा हम ये काम करेंगे उतना ज्यादा आप इसे सीख जाएंगे। दोस्तों, 6 स्ट्रेटेजिक स्किल्स होते हैं जो हमें इस बिजनेस को, प्रेजेंटेशन को करते समय यूज करने हैं। सबसे पहली चीज होती है ब्रिजिंग। तो पावरफुल ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत करते समय उसे अपनापन लगे और हमारी बातचीत बहुत खुशनुमा माहौल में हो। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है, वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहा होता। जैसे मसलन हम मान लीजिए आप कुछ अननोन लोगों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, तो वो लोग तो आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन आप उस बातचीत के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो बड़ी ऑकवर्ड बातचीत होती है। ब्रिजिंग क्या करती है? ब्रिजिंग हमें उस बातचीत में अलाइव करती है। मतलब अगर 2 लोग बैठे हैं ना तो उन्हें अपनापन फील होता है बातचीत करते समय। इसे ब्रिजिंग कहते हैं। और ब्रिजिंग के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे आप जब बातचीत शुरू करें तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पावरफुल वर्ड्स होते हैं। जैसे उसने कुछ भी बोला तो आप बोलिए मतलब, इसका उदाहरण, अच्छा ऐसा होगा तो कैसा होगा, इसका मतलब। ये जो सवाल होते हैं ना दोस्तों, ये आपकी बातचीत को और गहनता में लेके जाते हैं। मतलब आपका अपनापन आ जाता है। इसमें सबसे जरूरी जो टेक्निक होती है वो होती है हेड नॉड टेक्निक। यानी आप अपनी मुंडी को हिलाएं। मैं अभी इस प्रेजेंटेशन को दे रहा हूं तो कुछ लोगों के चेहरे मेरे सामने हैं। जब उन्हें वो बात सही लगती है तो वो ऐसे गर्दन ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं, और कुछ लोग जब आपसे सहमत नहीं होते तो वो गर्दन को ऐसे हिलाते हैं। राइट? तो आपका जो हेड नॉडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के पार्ट पे, कन्वर्जेशन के टाइम पे। इसके अलावा जब आप बातचीत करें तो अरे वाह क्या बात है, अच्छा ऐसे किया आपने, ओहो रियली, ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये पुल बनाने की प्रक्रिया को और तेज कर देंगे। यानी आपको उस बातचीत के अंदर जल्दी से लेके आ जाएंगे। आप आज से इसकी, देखिए सारे लोग नेचुरली इसे करते हैं बट आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। आप देखो जब आप बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो आप ब्रीजिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं कर रहे होते, तो आप उनसे कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए अले मेला बाबू, कैसा है बाबू, काका आएगा, ऐसे ऐसे बात करते हैं ना। और अपनी हेड नॉडिंग भी कर रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां ब्रीजिंग आप ऑटोमेटिकली करते हैं। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा नोटिस करना है कि ये हमारी प्रेजेंटेशन में कैसे इफेक्टिव हो जाएंगे। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, आंखों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। 87% कम्युनिकेशंस
आंखों से आता है। दोस्तों आप कभी भी नोटिस करना, और फीमेल्स इसके अंदर बहुत एक्सपर्ट होती हैं। फीमेल्स हमेशा, आप कभी भी देखिएगा, वो जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो फीमेल्स आपकी आंखों में सबसे पहले देखती हैं। हालांकि मेंस भी करते हैं, बट बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा एक्सप्रेशन फीमेल्स ऑब्जर्व कर पाती हैं और एक्सप्रेस कर पाती हैं। पुरुष इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब वो बुक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोस्तों आपकी आंखों से झलकता है। तो 87% कम्युनिकेशन आपका आंखों के जरिए ट्रांसफर होता है, 9% जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे कानों से ट्रांसफर होता है, और 4% जो कम्युनिकेशन है वो बाकी अदर सेंसेस से होता है। तो आपको अपनी आंखों का कंट्रोल जरूर करना है। यहाँ पे एक बहुत फाइन लाइन है, हमें सामने वाले जिससे भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हमारी इंटेंशन, यानी हम किस इंटेंशन के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता ही है। साथ ही साथ हम कितने कॉन्फिडेंस से सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। और हाँ, इसे प्यार से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़े से गुस्से में करेंगे तो इसे घूरना कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस और घूरने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप इसे ढंग से नहीं कर पाए तो सामने वाला इसे घूरना समझ बैठता है और ये उल्टा बाउंस बैक हो जाएगा आपके ऊपर, तो वो आपको बहुत बुरा व्यक्ति मानने लगेगा।